सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Hello everybody. क्या बात है मामा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सोनू, सोनू तुम्हें क्या हुआ? हाँ? कौन हो तुम? मैं? परमीत, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा भाई अजीत हूँ। ए मिस्टर, मेरा भाई मर चुका है। तुम हो कौन? क्या बक रहे हो तुम? मैं जिंदा हूं परमीत और तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सोनू, सोनू ये क्या कह रहा है? ये नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? माँ जी, देखो, तुम मुझसे बात करो। आखिर तुम हो कौन? कहां से आए हो? और चाहते क्या हो तुम? मामा आप भी? मैं अजीत हूं, आपका अजीत। मैंने अपनी बेटे की चिता को अपनी आंखों के सामने जलते देखा है। तुम अजीत नहीं हो सकते। मैं अजीत नहीं हूं, तो फिर कौन हूं मैं मामा? तुम एक बहरूपी हो जो अजीत साहब के हमशक्ल होने का पूरा नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। मिस्टर नारायण, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर तुम अजीत हो तो वो कौन था जिसकी हमने चिता जलाई थी? मैं नहीं जानता कि तुम लोगों ने किसकी चिता जलाई थी। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं अजीत हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम अजीत हो? क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि मैं अजीत नहीं हूं? मिस्टर नारायण, जरा समझाइए इन्हें। देखो, अगर तुम ये समझते हो कि सिर्फ हम शक्ल होने की वजह से तुम अजीत की हर चीज पे हक जमा लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। भूल तो आप लोग कर रहे हो मामा, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी भूल सुधारने का पूरा मौका दूंगा। अगर आप लोग ये साबित कर दोगे कि मैं अजीत नहीं हूं, मैं उसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन तब तक इस घर पर और इस घर वालों पर हक जमाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। भाभी, मैं ये सोच रहा था कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। कहीं ये आदमी सचमुच अजीत भैया तो नहीं? नहीं परमीत, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे यकीन है ये आदमी अजीत का बहरूपी है। लेकिन आखिर वो चाहता क्या है? जाहिर है अजीत की प्रॉपर्टी, दौलत, हर चीज हड़पने के लिए। मुझे तो शक है इसी आदमी ने अजीत को भी मारा होगा। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है परमीत। इसने अजीत को इसलिए मारा होगा ताकि अजीत की जगह ले सके। नहीं भाभी, नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक था कहां? इसको तो लाश गायब करके यहां पर आ जाना चाहिए था। यानी भैया का कत्ल इसने नहीं, किसी और ने किया है। लेकिन किसने? यही तो मैं जानना चाहता हूं जान। तुम? हाँ, मैं तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए बहुत दिन हो गए। एक कप चाय ने पिलाओगी मुझे? चाय? जरूर। क्यों भाभी, आपको भी तो भैया की मनपसंद चाय बनाए हुए बहुत दिन हो गए। राइट। ओह सॉरी, तुम तो एक ही चम्मच शुगर लेते हो, है ना? गलत। एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि 2.5 चम्मच। 2.5 स्पून। राइट? राइट। That's like a good girl.
मिस्टर डुप्लीकेट, आखिर आपसे गलती हो ही गई। मेरे अजीत भैया काली चाय कभी नहीं पीते। अच्छा, लेकिन तुमने कभी अपनी भाभी से ये नहीं पूछा कि वो मुझे हमेशा दूध वाली चाय पीने से मना करती थी? कहती थी कि आपको एसिडिटी हो जाएगी। क्यों जानो? Am I right? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है जान, सब कुछ पता है। अब तुमने जो चेन पहन रखी है ना, ये मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। और ये जो तुम्हारे हाथों में चूड़ियां हैं ना, ये तुमने अपनी शादी की सालगिरह पर बनवाई थी। क्यों? राइट? राइट। भाभी, इसकी बातों में बताना, ये आदमी बहुत शातिर लगता है। शातिर तो तुम भी कम नहीं हो बरखुरदार। मौका मिले तो सब कुछ हड़प जाऊंगा, ऐसे कुछ कहा था ना तुमने। लेकिन यकीन मानो परमीत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में भी बड़ा हूं, एक्सपीरियंस में भी बड़ा हूं, और तुमसे कहीं ज्यादा चालाक भी हूं। अब जान, तुम्हारे हाथ में बनी चाय पीकर वाकई मजा आ गया। ऑल द बेस्ट। मिस्टर अंबानी, मैं बताता हूं आपको। जी जी हाँ, मैं मैडम से बात करके आपको बताता हूं ना फिर। जी आप प्लीज थोड़ा सा तो वेट कीजिए ना। आई कॉल यू बैक सर। जी ओके। मैडम, मिस्टर अंबानी के कई फोन आ चुके हैं। वो पूछ रहे हैं कि जो डील हमने फाइनल की है उसके पेपर्स कब साइन करने हैं। मिस्टर नारायण, आप उनसे कहते क्यों नहीं कि हम इस वक्त बेहद परेशान हैं? मैडम, मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ? अगर उन्हें मैं बताऊंगा कि कोई नकली अजीत आ गया तो मामला और बिगड़ जाएगा मैडम। क्या मतलब? मतलब ये मामा कि वो डील मैंने कैंसिल कर दी। मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया और अब मैं किसी कीमत पर वो डील फाइनल नहीं कर सकता। क्या? तुम होते कौन हो हमारे बिजनेस के मामले में दखल देने वाले? मामा, समझने की कोशिश कीजिए। वो डील अंबानी इसलिए फाइनल कर रहे ताकि उसमें उनका फायदा है, और मैं अपनी फैक्ट्री का नुकसान नहीं चाहता मामा। इसमें हमारे वर्कर्स का नुकसान है। एक मिनट में, अगर तुम वाकई अजीत साहब होते तो अपनी मां के फैसलों में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करते। मिस्टर नारायण, टांग तो फिलहाल आप अड़ा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के फैसले करने का हक खुद मुझे मॉम ने दिया है। क्यों मामा? एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर हम किसी को हक दे सकते हैं तो उसे छीन भी सकते हैं। ये कंपनी, ये बिजनेस हमारा था, हमारा है और सिर्फ हमारा ही रहेगा, समझे तुम? समझ गया मामा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपसे बहुत प्यार करता हूं मामा। लेकिन डैड की वसीयत तो कुछ और ही कहती है। एक मिनट मिस्टर, तुम उस वसीयत के बारे में कैसे जानते? बेवकूफों जैसी बातें करना छोड़ दीजिए मिस्टर नारायण। आप ये मान क्यों नहीं लेते कि मैं ही अजीत हूं? अजीत रस्तोगी, इस पूरे रस्तोगी एम्पायर का मालिक। मैं जानती हूं तुम इसी नापाक इरादे से यहां आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, याद रखना तुम। याद रखूंगा, लेकिन तुम लोग भी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये तुम लोग कभी साबित नहीं कर पाओगे कि मैं अजीत रस्तोगी नहीं हूं, कभी नहीं। मैडम, मुझे ये शख्स बहुत ही शातिर दिमाग लगता है। पूरी तरह तैयारी करके आया है। हाँ माँ, इसकी सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती, बल्कि ये हर बात में भैया की नकल करता है। और तो और अजीत के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें जानता है, मुझे तो शक होने लगा है कहीं ये वास्तव में अजीत तो नहीं। नहीं बहू, ये भले ही मेरे अजीत के बारे में सब कुछ जानता हो, लेकिन ये मुझे नहीं जानता। मैं इसके चेहरे से ये नकाब उतार के ही रहूंगी। मगर वो कैसे मॉम? उसका आसान तरीका है
इंस्पेक्टर विजय। हाँ, इंस्पेक्टर विजय। तो आप लोगों का कहना है कि कोई अजीत रस्तोगी का हम शक्ल है और अपने आप को अजीत रस्तोगी साबित करने की कोशिश कर रहा है, राइट? जाहिर है, क्योंकि अजीत की लाश आप ही ने बरामद की थी इंस्पेक्टर विजय। आप याद तो होगा? जी हाँ, मुझे याद है। लेकिन इस वक्त तो कहाँ? मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर विजय। मेरा नाम अजीत है, अजीत रस्तोगी। शायद आप मुझे ही ढूंढ रहे थे। कमाल है, अब दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी मिलती है। आई मीन, कोई भी धोखा खा सकता है कि आप ही अजीत रस्तोगी है। मैं अजीत रस्तोगी ही हूँ इंस्पेक्टर विजय। क्या सबूत है आपके पास? मेरा चेहरा ही मेरी पहचान है। और अगर आप चाहें तो मेरे सिग्नेचर्स मेरे पासपोर्ट के साथ कभी भी टैली कर सकते हैं। मेरे घर में, मेरी ऑफिस में मेरे फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे आपको। और कुछ चाहिए? इंस्पेक्टर विजय, इसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये पूरी तैयारी के साथ आया है। हो सकता है इसने अपने निशान पहले ही छोड़ दिए हों फिंगरप्रिंट्स के, और भैया की सिग्नेचर की ऐसी नकल करी है कि जिसे एक्सपर्ट्स भी पहचान ना पाए। ओफ परमीत, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम मुझे अपना भाई मान क्यों नहीं लेते? हाँ, क्योंकि तुम अजीत नहीं हो इंस्पेक्टर विजय। मैं इसे पहचानने में भूल नहीं कर सकती। ये अजीत नहीं है, ये मेरा अजीत हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर साहब, मैं इसका अजीत नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा जीत, सिर्फ जीत। तुम यही कहकर पुकारती थी ना मुझे। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो सब पता है, सब कुछ पता है मुझे। मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम्हारे बाएं कंधे पर एक तिल है। मैं तो ये भी जानता हूं कि परमीत की दाईं टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। उसकी जगह पर एक स्टील का रॉड डाला गया है, वो भी 14 साल पहले। ओह माय गॉड। मामा, आपको शायद याद होगा, आज से कई साल पहले आपने परमीत की जम के पिटाई की थी। जानती है क्यों? क्योंकि उसने मेरे हिस्से के गुलाब जामुन खा लिए थे। ये शख्स तो बहुत कुछ जानता है। बहुत कुछ नहीं मिस्टर नारायण, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ। यस, मैं तो ये भी जानता हूं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो फोटोग्राफ है उसमें आपकी मूंछें नहीं है। क्या ये तमाम बातें जो उन्होंने कही है, क्या वो सच है? हाँ, मगर हो सकता है ये सारी बातें अजीत ने कभी किसी को बताई हो। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी छोटी मोटी बातें भला कोई किसी को क्यों बताएगा? हाँ? और फिर मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, मैं बताऊंगा किसे? सोनम जी, क्या आप आपके पति अजीत रस्तोगी किसी ऐसे मित्र को जानती हैं जिनसे अपने जीवन की पर्सनल बातें शेयर करते? नहीं, वो तो अपने दिल की बातें मुझे भी नहीं बताते थे। हाँ, अपने डायरी में लिखा करते थे। और डायरी में? यस यस यस, डायरी। अब मुझे पता चला कि इस आदमी को अजीत के बारे में इतनी सारी बातें कैसे मालूम हुई। इस आदमी के हाथ अजीत की लिखी हुई डायरी लगी होगी, एंड आई एम श्योर तमाम बातें उस डायरी में जरूर लिखी होंगी। वो डायरी कहाँ है? वो डायरी जाहिर है वो अजीत की पर्सनल डायरी थी, वो अपने साथ लेके गया होगा। वो डायरी इस आदमी के हाथ जरूर लगी होगी। गलत। सुनो डार्लिंग, तुम गलत कह रही हो। भला मैं वो डायरी अपने साथ कैसे ले जा सकता हूं? क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जाने से पहले मेरी पैकिंग तो तुमने की थी। वो मैंने, लेकिन हाँ, इन्होंने सही कहा। आप तो जानती होंगी कि वो डायरी कहाँ है। वो जीत हमेशा अपनी डायरी छुपा के रखते थे। अगर आप मिस्टर अजीत रस्तोगी हैं तो आपको मालूम होगा
मेरे भैया अपनी डायरी कहाँ रखा करते थे। इज राइट मिस्टर अजीत रस्तोगी। अगर आप कहते हैं कि आप अजीत रस्तोगी हैं तो आपको पता होगा कि वो डायरी कहाँ है। श्योर इंस्पेक्टर। ये रही वो डायरी इंस्पेक्टर। और आप देख सकते हैं कि इसे यहां से मेरे अलावा यानी अजीत रस्तोगी के अलावा कोई और निकाल भी नहीं सकता था। और यही इस बात का सबूत है कि मैं ही अजीत रस्तोगी हूं। ये भी तो हो सकता है कि ये डायरी आप ही की तरह डुप्लीकेट हो। आई मीन आप ही इसे छुपाया होगा। राइट? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मिस्टर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अजीत रस्तोगी हैं, अपने आप को अजीत रस्तोगी कहते हैं, तो आप अचानक गायब क्यों हो गए? और गायब हो गए तो ये अचानक आ कैसे गया? बता दो इंस्पेक्टर। जब मैं मुंबई से गोवा गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 6 हफ्ते बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं कोमा में था। मैंने अपने घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कर नहीं पाया। और एक दिन अचानक रात को बिना किसी को बताए मैं वहां से भाग निकला। तुम्हें उस हॉस्पिटल का नाम तो याद ही होगा जिसमें तुम एडमिट थे? ऑफ कोर्स मम्मा, मुझे बिल्कुल याद है। उस हॉस्पिटल का नाम है होली फैमिली हॉस्पिटल, गोवा। होली फैमिली हॉस्पिटल